होगा कि हनुमान चालीसा का संकल्प का महिमा कितना ज़्यादा है। तभी आप संकल्प लेना चाह रहे हैं। आपको भी कहीं न कहीं भरोसा है कि हाँ, आपका ये दुःख, जो भी आपके जीवन में दुःख है, तकलीफ़ है, किसी अपने को पाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, तो ये हनुमान जी दिला सकते हैं। बस आपको संकल्प लेना है। तो आपको संकल्प की महिमा सारा कुछ पता है और आप मेरी वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता भी होगा कि मैं संकल्प के बारे में कितना आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि आपको संकल्प लेना चाहिए। तो आप जीवन में अगर आप कहीं से भी भटक गए हैं और भटक के आप सोच रहे हैं आप इधर जाएँ, उधर जाएँ, कौन-सा रास्ता पकड़ें, कन्फ्यूज़ हो गए हैं, तो आपको संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने से आपको एक रास्ता दिख जाएगा, आपको खुद में खुद रास्ता दिख जाएगा। आप जितने आप नेगेटिव हो गए हैं, आप उतने ही सकारात्मक होते जाइएगा, पॉज़िटिव आपको अंदर से पॉज़िटिव फ़ील आने लगेगा। तो संकल्प का बहुत महिमा है, जितना बोलूँ उतना कम है। ये जब आप संकल्प लेंगे, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि संकल्प के का क्या महिमा है। आप सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट में जय श्री राम लिखना है। आज की वीडियो संकल्प पे है। अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं, नए लोग हैं और आप संकल्प लेना चाहते हैं, आपको भी कहीं न कहीं से ये समझ में आया है कि हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है, हनुमान जी में बहुत शक्ति है और आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। और एक संकल्प आता है, जिसका अगर आप संकल्प अच्छे से करते हैं, तो आपकी कोई भी असंभव मनोकामना संभव हो सकती है। तो अगर आपको ये चीज़ पता है और आपको मन में ये आ रहा है कि आपको संकल्प लेना है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि संकल्प कैसे लें, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे आपको संकल्प के बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, जिसमें मैं बहुत डिटेल तरीके से बताई हूँ कि संकल्प कैसे लेना है। यहाँ तक मैं करके भी बताई हूँ कि संकल्प आपको कैसे लेना है, बिल्कुल ईज़ी वे में। और मैं ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ को भी नहीं बताती हूँ, क्योंकि देखिए, अगर आपके पास जो भी घर में सामान है, आप उसी से आप संकल्प ले सकते हैं। भगवान भाव के भूखे होते हैं, सामान के भूखे नहीं होते हैं। तो अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि संकल्प आप कब ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं और इसमें क्या-क्या सावधानी बरतनी है। मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको, जो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आपको सारे जो जितने भी संकल्प के बारे में बताई हूँ, उसमें मैं वहाँ पे लिंक दे दूँगी। आप सारे वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आप संकल्प लीजिएगा। तो सबसे पहले आप अगर शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहते हैं संकल्प, तो किसी भी मंगलवार को या शनिवार को आप संकल्प ले सकते हैं, या आप जिस चाहते हैं कि आपको संकल्प लेना है, तो आप संकल्प ले सकते हैं। तो जैसे कि अब आप कोई भी पूजा पाठ आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अभी आप संकल्प नहीं ले सकते हैं, संकल्प आप ले सकते हैं। उसके साथ क्या करना है, आपको बिल्कुल स्वच्छ रहना है, तन से मन से आपको बिल्कुल स्वच्छ रहना है कि आप संकल्प लेने जा रहे हैं, या वो भी हनुमान जी के पूजा के आप संकल्प लेने जा रहे हैं, तो आपको अपने आप में स्वच्छ रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ बातों का ख़्याल रख लीजिएगा। बाकी संकल्प आपको लेना कैसे है, पूर्ण विधि आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसमें वीडियो को देखिएगा। मैं यहाँ पे कुछ बातों को बता देती हूँ कि आपको क्या-क्या बातों का ध्यान देना है, ठीक है? आपके पास क्या-क्या होना चाहिए। आपके पास एक बजरंगबली की फ़ोटो होनी चाहिए, या अगर आपके पास राम दरबार का फ़ोटो है तो आप उसको भी पूजा में यूज़ कर सकते हैं। आप लाल कपड़ा ले आइएगा, जैसे जो ब्लाउज़ का पीस आता है या जो सालू कपड़ा होता है, आप लाल कपड़ा ले आइएगा। हनुमान जी को उसमें बिछा के आप उनको फ़ोटो को रखिएगा और एक कपड़ा ऊपर से भी ढक दीजिएगा उनको, ठीक है? चौकी में मतलब करने की कोशिश कीजिएगा, या अगर आपके पास अलमीरा है तो आप अलमीरा में भी आप उसी तरह से रख सकते हैं। आपके पास जितना साधन है, आप उतने में भक्ति कर सकते हैं, ठीक है? आप ये मत सोचिए कि आपके पास अब जगह नहीं है, चौकी नहीं है, तो आप पूजा नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जितना साधन है, आप उतना कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास कोई भोग होना चाहिए। अगर आप लड्डू का लगा सकते हैं तो लड्डू का लगाइएगा, आप चना गुड़ का भी लगा सकते हैं। तो ये आप पे टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब आता है बात कि आप 3 दिन का लेना चाहते हैं, 5 दिन का लेना चाहते हैं, 7 दिन का लेना चाहते हैं, 11 दिन का लेना चाहते हैं, 21 दिन का लेना चाहते हैं। आप कितना दिन का संकल्प लेना चाहते हैं, और ये सारे के ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि अगर आप 3 दिन का लेते हैं तो आपको उसका संकल्प को कैसे करना है, 5 दिन का लेते हैं तो आपको कैसे करना है। ईच एंड एवरीथिंग मैं बता चुकी हूँ आपको अपने वीडियो में। बस आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है? तो आप अपने मन में डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितने दिन का संकल्प लेना है। पहले आप वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद अपने मन में डिसाइड कीजिएगा आप कितने दिन का संकल्प लेने में आप सक्षम हैं, और जितना मैं नियम बताई हूँ उसको आप पालन करने में सक्षम हैं, तभी आप संकल्प लीजिएगा, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद आपको कितना बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है वो भी मैं बता चुकी हूँ कि आपको आरती कैसे कब करना है, बजरंग बाण पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कौन-सा मंत्र का उच्चारण करना है, मतलब सब कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो आप संकल्प लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जैसे कि संकल्प कैसे लेना है वो तो आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद आप एक कलश रखेंगे, कलश को आपको नहीं छूना है, ग्लास का जल को आपको डेली पीना है। जैसे कि जिसके लिए कर रहे हैं आप उसको पिलाइएगा, अपने लिए कर रहे हैं तो आप उसको पीजिएगा, वो आप पीजिएगा। ये भी आप समझ गए हैं? उसके बाद आप चमेली तेल का दिया जला सकते हैं या घी का दिया जला सकते हैं, वो आप पे बिल्कुल मतलब निर्भर करता है। अगर आपके पास चमेली तेल है तो आप चमेली तेल का जलाइए, बहुत अच्छी बात है, और घी है तो घी का भी आप दिया जला सकते हैं, और एक अगरबत्ती भी ज़रूर जलाइएगा।
ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास फूल का व्यवस्था है तो आप फूल भी रख सकते हैं, फूल भी चढ़ा सकते हैं। गुड़हल का फूल नहीं चढ़ाना है, बाकी आप कोई फूल चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप समझ गए। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जैसे कि चालीसा वगैरह तो आपको अपने आप में ही ठानना है कि आप कितना बार चालीसा कीजिएगा, ठीक है। तो आप वो चालीसा का आपका आ गया। उसके बाद आपको आरती करनी है, तो आरती जब भी कीजिएगा तो राम जी के बाद हनुमान जी की भी कर दीजिएगा, तो ये ज़्यादा ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप जितना दिन का संकल्प लेते हैं आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है। साथ ही साथ आपको मांस मदिरा के सेवन से दूर रहना है। या किसी के लिए अगर आप संकल्प लिए हैं तो उसको पानी सोच समझ के पिलाना है, कि वो ऐसा नहीं कि जाके बाहर मांस मदिरा का सेवन कर ले, नॉनवेज खा ले, तो इसका उल्टा प्रभाव पड़ेगा और ये संकल्प आपका टूट जाएगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। साथ ही साथ अगर जैसे कि आप पीरियड आपका हो गया है, आपको पता है कि अब पीरियड नहीं आएगा, आपका पीरियड साइकिल कंप्लीट हो चुका है इस मंथ का, और आप संकल्प ले रहे हैं, इन केस अगर पीरियड आ जाता है तो समझ जाइए कि वो संकल्प आपका टूट गया है, क्योंकि वो नेचुरल नहीं रहा। वो एक नेचुरली जो पीरियड आता है कि आपका जो टाइम था उसमें आपका आ गया है, तो उसमें वो संकल्प खंडित नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप जैसे पीरियड से कंप्लीट हो चुके हैं, नहा धवा लिए हैं, और आपको पता अब आपको कोई चांस ही नहीं आने का, और आप संकल्प ले लिए हैं, संकल्प कर रहे हैं, उसी बीच में फिर से पीरियड आ जाता है, तो समझ जाइए कि वो आपका संकल्प खंडित हो चुका है, आपको फिर से संकल्प लेना होगा। इस बात का आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ अगर जैसे कि आपको एक समय निर्धारित करना है कि आप सुबह में करेंगे कि रात में करेंगे। रात में करना है तो आपको 9 बजे के बाद 10 बजे कर सकते हैं आप, मैं वो भी बता चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो एक बार आप मेरे चैनल को जाके विजिट कीजिए, आप टाइटल को पढ़िए, थंबनेल को पढ़िए। मैं जो थंबनेल रहता है वही मैं वीडियो में बताती हूँ, ऐसा मत सोचिएगा थंबनेल कुछ है तो वीडियो कुछ रहेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल प्योर है। आप जाइए, आप उसको सब आपको टाइमिंग वगैरह सब पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन मैं बता देती हूँ कि अगर आप सुबह लेना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के बाद, जैसे आप कम से कम ब्रह्म मुहूर्त के आसपास लीजिएगा, मतलब आप सुबह के 6 बजे तक आप पूजा पाठ करके संपन्न हो जाइएगा। और रात में लेना चाहते हैं तो आप 10 बजे से ले सकते हैं। 10 बजे के बाद आप पूजा कीजिएगा, कम से कम आपको 1 घंटा तो लगेगा ही, आधा घंटा भी लग सकता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बार हनुमान जी का पाठ चालीसा का पाठ करेंगे। साथ ही साथ एक कमेंट आया था कि एक बार में कितना मतलब विश बता सकते हैं, तो आपको कोई एक ही संकल्प मतलब एक ही विश रखना है। ऐसा विश जिसमें आप धर्म भी कर रहे हैं और कर्म भी कर रहे हो, ऐसा आपको संकल्प लेना है। ऐसा नहीं कि आप उसमें कर्म नहीं कर रहे हैं और वो मतलब आप सोच रहे हैं कि चलो चल करके देखते हैं संकल्प, ये आपको नहीं करना है। ऐसा संकल्प लेना है कि आपको लगता है कि आप थक गए हैं, उसको मतलब मेहनत से नहीं पा सक रहे हैं, तो उसमें संकल्प लीजिए, वो आपका 110% आपका सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आप संकल्प के दौरान आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। आप संकल्प लिए हैं अपने घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स में नहीं शेयर करेंगे। साथ में आपकी क्या मन्नत है वो किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। जब संकल्प आपका अगर पूरा हो जाता है तो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में आप शेयर करेंगे कि आपका ये संकल्प पूरा हो गया, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि किसका आप संकल्प लिए थे, कैसे पूजा पाठ किए थे, ये सब आप बता सकते हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है, इस बात का आपको ध्यान देना है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी। तो यही लोग गलती कर देते हैं। देखिए करते क्या है, सभी लोग हैं वही हनुमान चालीसा का किताब पढ़ते हैं, वही संकल्प लेते हैं, किसी का बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, किसी का नहीं हो पाता है, और भगवान भी वही रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग का ही कुछ गलती ऐसा होता है जो हम लोग जाने अनजाने में वो गलती कर देते हैं, और हम लोग उस गलती को नहीं मानते हैं कि वो गलती हम लोग किए हैं। जैसे कि कोई कोई ब्रह्मचारी का आपका जो व्रत है वो टूट जाता होगा, मांस मदिरा का सेवन घर के कुछ सदस्य कर लेते होंगे, लहसुन प्याज का बना भोजन खा लेते होंगे, तो आप देख लीजिए कि अगर अगर आप संकल्प बिल्कुल नए तरीके से मतलब नए हैं आप, और आपका बड़ा परिवार है और संकल्प लेना चाह रहे हैं, बहुत कष्ट में हैं, तो आप जैसे 3 दिन का, 5 दिन का जो बताई हूँ, 7 दिन का बताई हूँ, आप पहले कम दिन का लेना शुरू कीजिए, कम दिन से शुरू कीजिए, और करके देखिए कि हाँ आप कर सकते हैं संयम। आप अपने परिवार में एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप संकल्प आप जितना चाहें उतना आप ले सकते हैं। वो मैं जैसे कि आप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, इस तरह से आप संकल्प ले सकते हैं। तो और मान लीजिए कि आपका बिल्कुल नेचुरल है और आप बहुत कष्ट में हैं और आपको संकल्प लेना पड़ रहा है, और आपका जैसे कि आपको पता है कि पीरियड भी आ जाएगा, संकल्प मतलब जैसे 10 दिन का, 11 दिन का संकल्प है, और जैसे 7-8 किए या 5 किए और आपका पीरियड आ गया, अब आप क्या करेंगे? वो टूट गया, वो नहीं टूटा है, क्योंकि वो नेचुरल था, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका 11 दिन का संकल्प था और आप 6 दिन का आपका संकल्प पूरा हुआ, और 7वें दिन के पहले आपका ये हो गया, पीरियड आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको समझिए कि जैसे आप नॉर्मल दिन में रहते थे, आपको वैसे रहना है। नॉर्मल दिन में पूजा पाठ आपको नहीं करना है। 5 आपका संकल्प हुआ है, 5 मतलब मंगलवार आपका 5 दिन का संकल्प हुआ है आपका। आप जब नहा धोवा लेंगे, फ्रेश हो जाएँगे, तो फिर आप उसको आगे काउंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, या उसको आप नहीं गिनेंगे या वो टूट गया, ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है? ये बात समझ गए। तो
और उसके बाद जैसे आपका जिस दिन संकल्प पूरा हो जाएगा, आप उस दिन मंदिर ज़रूर जाइएगा, हनुमान जी के मंदिर, उनका दर्शन कीजिएगा, अपनी बात को उनको बोलिएगा और कुछ दान कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा दान करना। और मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं, मेरे चैनल में मैं समापन की विधि भी बताई हूँ कि अगर आप संकल्प को समापन करना चाहते हैं, जैसे कि आप 11 दिन का लिए हैं, तो 11वें दिन में आपको क्या करना चाहिए। तो मैं समापन पे भी वीडियो बनाई हूँ कि आपको उस दिन क्या-क्या करने चाहिए। तो आप अगर संकल्प लेना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा दिन है, आप ले सकते हैं। मैं प्रार्थना करूँगी कि राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आपका जो भी मनोकामना है, वो पूर्ण हो जाए। और प्रभु सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, पूर्ण करते हैं। बस थोड़ा-सा आपको धैर्य की ज़रूरत है, आपको थोड़ा धैर्य रखना है, अपने कर्म पे भरोसा रखना है और अपने प्रभु पे भरोसा रखना है। अगर आप इतना भरोसा कर लेते हैं, तो कोई ऐसा मनोकामना नहीं है जो बजरंगबली से पूरा नहीं हो सकता है, वो करते हैं। बस बस वो आपकी जो धैर्य है, उसकी परीक्षा भी लेते हैं, या कोई काम आपका ऐसा होता है जिसका सही समय नहीं आया होता है, वो सही समय का भी प्रतीक्षा करते हैं। तो घबराना आपको नहीं है। रही बात आपको संकट से, हमेशा वो बचाएँगे, उनसे आप जुड़ जाइए और उनकी सेवा कीजिए, संकल्प लीजिए। मिलूँगी ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। कौशल्या दशरथ के नंदन राम ललाट